हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनिया स्टडी सेंटर में। आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं और यह सेट नंबर 10 होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल आपका ये सही है। एशियाई किंग गिद्ध आईयूसीएन रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। यह भी आपका कथन सही है। मतलब सत्य कथन का चयन करना था। एक और दो दोनों आपका सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2016 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। ठीक है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किससे जारी की जाएगी? ये भी सही है। दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो मार्क रूटे, ये तो गलत लग रहा है, गलत है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 नहीं, ये भी गलत है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय नहीं है, ब्रुसेल्स में है। तो 4 का सी, दोनों के दोनों कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो विक्रम मिस्त्री। ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री को। ठीक, नेक्स्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल गलत। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। यह भी गलत है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। बिल्कुल सही है। असत्य कथन का चयन करें तो कौन कौन कथन आपका गलत है? तो 1 और 2 जो है कथन आपका गलत है। नेक्स्ट। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केन्या को। किसको? केन्या को। नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। बिल्कुल सही है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों में नहीं। बिल्कुल ये गलत है। अब सत्य कथन का चयन करना था, केवल एक सही है आपका। नेक्स्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। गलत, गलत है। प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। सही है ये। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 28% घटकर, ये भी गलत है। नेक्स्ट, अठारहवीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। गलत है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष, हाँ, ओम बिरला जो है 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के 1 से सत्य प्राप्त करता है। बिल्कुल, ये भी गलत है। ये सब ऑप्शन नंबर 3 ठीक है आपका। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षण को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष करने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमान यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। बिल्कुल, ये गलत है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। ये सही है। नेक्स्ट, हाइड्रोन परियोजना, हाइड्रोन जो प्रोजेक्ट है में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है? तो हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया में संपन्न हुआ। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। बिल्कुल सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत नहीं, भारत देश नहीं है G7 में। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये भी सही है। मतलब 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, असत्य कथन का चयन करें। तो नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना। ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। बिल्कुल सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नहीं, यह अभी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, इस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 18 मिलियन डॉलर के समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें।
यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया, बिल्कुल सही है। लगातार तीसरे वर्ष वियना से रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, नहीं, गलत है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 और अंकों के साथ 40वें स्थान पे है, ये भी गलत है। ठीक है, केवल एक और दो आपका सही है। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन, एक्सटसी का संबंध क्या है? तो ये नशीली दवाएं हैं। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 1178 फीट की ऊंचाई पे है। यह उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला लिंक परियोजना का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर से रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच स्थित है। सभी के सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? तो बिहार में कवर करेगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो नंबर सी। नेक्स्ट, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या हो जाएगा? कर्नाटक पहले, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात। नेक्स्ट, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, नहीं, यह अभ्यास का चौथा संस्करण, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? तो नागास्त्र वन क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती एक ड्रोन है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में WHO किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को। ठीक है, नेक्स्ट, सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? मतलब सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा केटू 18b क्या है? केटू 18b क्या है? तो ये एक्सो प्लेनेट है। क्या है? एक्सो प्लेनेट। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो आपका भारत देश करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपिक्टस क्या है? एडिज एल्बोपिक्टस क्या है? तो ये मच्छर है। एडिस से पता चल रहा है मच्छर है। नेक्स्ट, समाचार समाचारों में रहा समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहां की गई है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट,
हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 क्या है? ये आपका सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? कितने जातियों पर ध्यान केंद्रित है? तो 4 जातियों पर ध्यान केंद्रित है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया? तो थाईलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? इंडिकोनेमा क्या है? तो ये गोम्फोनिमोइड डाइटम का नया वंश, मतलब डाइटम का नया वंश है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। मुद्रल किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया? तो स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? रुआंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की? तो बांग्लादेश देश के नागरिकों के लिए। नेक्स्ट, तीरंदाजी 2024 विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? तो किसने जीता है भाई? तो धीरज बुम देवरा ने। धीरज बुम देवरा ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। नेक्स्ट, खाल खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है? तो लद्दाख क्षेत्र में